Hello, students. Standard 3. Welcome. See, I'm going to explain you introduction to words. मैं आप लोगों को introduction to words के बारे में बताऊंगा कि ये words होता क्या है, आया कहाँ से और ये किसका है. Okay? MS Word is a part of Microsoft Office package developed by Microsoft Corporation. सो एक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी है जो जिसने MS वर्ड बनाया है. MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट. ओके. नाउ मैं आपको स्क्रीन पे कैसे माइक्रोसॉफ्ट ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे ओपन करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा. ओके. नाउ सी स्टार्टिंग MS वर्ड 2010. फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. ओके फाइन. नाउ क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम. पहले मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँगा, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करूँगा. फाइन. ओके. सो नंबर 3, स्टेप 3, तीसरा स्टेप है क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है. ओके. गिव मी अ सेकंड. यस, सो इट माइट बी विजिबल. आपको दिखाई दे रहा होगा. Now click on Microsoft Word 2010. Okay, so the MS Word screen opens. Component of MS Word 2010. Now मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा फिगर दिखाई दे. ओके. सो अब हम ढूंढेंगे कि MS वर्ड के अंदर क्या क्या होता है. ओके. सो मैं आप लोगों को कुछ दिखाने जा रहा हूँ. दिखाने ये जा रहा हूँ कि मेरे लैपटॉप में MS वर्ड 2010 नहीं है. ओके. मेरे लैपटॉप में दो चीज़ें हैं. पहली WPS. WPS का मतलब है WPS ऑफिस एक ऐसी ऑफिस है जैसे MS ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसी तरह से WPS ऑफिस है. WPS ऑफिस को जब मैं क्लिक करूँगा तब एक फ़ाइल ओपन होगा. हो जा प्लीज़, ओपन हो जा. हो रहा है. प्लीज़ प्लीज़ लाइन पे रहना. हाय हाय हाय. हो जा जल्दी से. सिस्टम में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत स्लो हो गया मेरा सिस्टम, इसको स्पीड अप करना पड़ेगा. मैं इसमें विंडोज 7 डाल लूँगा तो और भी आसान हो जाएगा. यही रहा WPS ऑफिस. ओके. तो मैं दो तरह का वर्ड यूज़ कर सकता हूँ. मैं आपको पहला वाला दिखाऊंगा WPS ऑफिस, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखाऊंगा. हम लोग ब्राउज़र में कैसे MS वर्ड यूज़ कर सकते हैं. और हाँ, एक तीसरा वाला भी दिखाऊंगा जो गूगल का है. वो गूगल वाला भी आपको दिखाऊंगा, उसमें भी कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगा आपको. टाइटल बार. ओह माय गॉड, नो आई डोंट वांट. हट जाओ मेरे सामने से. ओके. ये देखो आप, यहाँ पे W लिखा है, इट मीन्स ये वर्ड है, और उसके नीचे लिखा है डॉक्स. डॉक्स का मतलब डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट लाइक डॉक्यूमेंट मैं कैसे बताऊँ. आप अपने नोटबुक में होमवर्क लिखते हैं, क्लास वर्क लिखते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना आप लोग होमवर्क लिखते हो, क्लास वर्क लिखते हो, उस नोटबुक को आप चेक कराते हो टीचर से. तो वो जो नोटबुक में आपने जो कुछ भी लिखा है वो सारी की सारी आपकी डॉक्यूमेंट है. ओके. उसमें आप अपने हाथों से लिखते हो, अपने पेंसिल से लिखते हो, ज़रूरत पड़े तो रबर से उसे इरेज़ करके फिर से लिखते हो, पेंसिल शार्पन करते हो शार्पनर से, स्केल यूज़ करते हो आप, कलर यूज़ करते हो आप.
ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो। ओके, तो उससे क्या होता है कि आपकी नोटबुक सुंदर बनती है, आपकी हैंड राइटिंग के साथ। आपकी सोच, आप जैसा सोचते हो वैसा आप लिखते हो। ओके, नाउ ये डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है, धीरे 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 ओपन हो रहा है। हो गया, ओपन हो गया। ओके, नाउ अब आपको ये देखना है, WPS Office is not a default office software. Do you want to see it as a default one? ना, जब भी हम ये ओपन करेंगे ये मुझे ज़रूर दिखाएगा। ये मुझसे बोल रहा है कि क्या आप WPS ऑफिस डॉक्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हो, ताकि आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट ओपन करो तो WPS ऑफिस में ही ओपन करो। मैं नहीं चाहता हूँ, मेरा जिसमें दिल करेगा मैं उसमें ओपन करूँगा। ओके, सो नाउ मैं अब आपको PDF में वापस चलता हूँ, स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ। ओके, अब इस पे क्लिक करूँगा और इसको भी छोटा कर लूँगा, इसको ऐसे छोटा करूँगा। अरे ये तो छोटा हो ही नहीं रहा, ऐसे कैसे? कोई बात नहीं, हम आपको छोटा करके रहेंगे, आप हमें नहीं जानते हैं। चलो कोई बात नहीं। ओके, तो मैं इसे भी बड़ा करें, दोनों को बड़ा ही कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? सो कंपोनेंट पे हम बात करेंगे अब। द पार्ट्स ऑफ MS वर्ड आर शोन इन फिगर 5.2। ओके, सो ये फिगर नंबर 5.2 है, पार्ट्स ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। ये क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार पहले देख लेते हैं इसमें। ओके, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ये रहा, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। अगर मैं चाहूँ तो इसे भी ऐड कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसे भी ऐड कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसे भी ऐड कर सकता हूँ। ओह सॉरी, ये मेरा क्विक एक्सेस टूल बार नीचे आ गया। नहीं नहीं, मुझे ऊपर चाहिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्लोट बार, वाह, ये तो फ्लोट करेगा, मैं जहाँ चाहूँगा इसे वहाँ ले जाऊँगा। आसान है ना? चलो इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ढूंढेंगे फाइल टैब, सॉरी टाइटल बार देखते हैं पहले। टाइटल बार ये रहा, ये है हमारा टाइटल बार। मैं कुछ करके दिखाऊं, देखो क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं मैं बताओ। मैं लिखता हूँ माय नेम इज प्रकाश कुमार and I am a computer teacher in Veena Vidya Niketan. Veena Vidya Niketan. Okay. This school is affiliated to, ओके, ये स्पेलिंग गलत है, अब सही है? नहीं है? ओके, कोई बात नहीं, हम इसे सही करेंगे। करेक्ट ऑल, सही हो गया। affiliated to C.B.S.E. board. This school
given a lots of bright student to Patna. Students of this school are very of very unique personality. Okay, I'm so sorry, the spelling was wrong. Spelling गलत हो गया, वो भी मुझसे. Unique personality and very intelligent. Okay, space दे दो. Very intelligent. Now मैं इसे सेव करूँगा, सेव एज करूँगा. आई एम सो सॉरी. अब ये मुझसे पूछेंगे आप कहाँ सेव करना चाहते हो. मैं बोलूँगा मेरे डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ, और वो डेस्कटॉप है यहाँ. मैं इसे ओपन करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा vvn.dox. सेव कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया मैंने, मिनिमाइज कर दिया मैंने, और ये रहा मेरा फाइल. एंटर किया मैंने, इसे ओपन किया मैंने, और ये वापस आ गया. ओके, गो टू द फाइल मेन्यू. नाउ टाइटल बार में पढ़ा रहा था, ये देखो आप यहाँ पे टाइटल बार आ गया. VVN से मैंने सेव किया था. सी, VVN से मैंने सेव किया था, आ गया वापस. मेरा टाइटल सेलेक्ट हो गया, मैंने टाइटल चेंज कर लिया. नाउ अब हम मिनिमाइज़ करेंगे, रीस्टोर डाउन एंड मैक्सिमाइज, क्लोज. अब इन तीनों पे काम करते हैं. सिंपल है, ये देखो आप. मैं इसी में दिखाता हूँ आपको, नहीं मैं उसमें दिखाऊंगा आपको. ये देखो, इसे कहते हैं मिनिमाइज़ द विंडो. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मिनिमाइज़ विंडो. सिंपल है, इसे मैं क्लिक करूँगा ये गायब हो जाएगा, नीचे आ जाएगा. ये आ गया, ये रहा वो फाइल. क्लिक किया, वापस आ गया. अब इससे छोटा बड़ा साइज़ में चेंज कर सकता हूँ पूरे के पूरे इस फाइल का. ये देखो, ओह माय गॉड, ये तो मैं धोखा दे रहा था मेरे को. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ये देखो आप, ये रहा. चलो, तो फिर इसे भी छोटा कर लेते हैं. अब इसे थोड़ा बड़ा करते हैं. इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. सबको दिखाई दे रहा होगा. ओके, तो इसका मतलब है मैक्सिमाइज़. जब ये छोटा हो जाता है यहाँ पे मैक्सिमाइज़ दिखाता है, जब ये बड़ा हो जाता है तब यहाँ रीस्टोर दिखाता है. ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा. तो हमारा रीस्टोर और मैक्सिमाइज़ सब एक ही जगह पे है. ओके, नाउ हम करेंगे क्लोज़. अगर मैं इसे क्लोज़ कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा. इस क्रॉस साइन से ये क्लोज़ हो जाता है. ये तो मैंने आप लोगों को बताया था. चलो, तो फिर मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. वेयर इज़ द नेक्स्ट पॉइंट? रिबन. रिबन इज़, ये देख रहे हो आप, ये वाला पोर्शन, ये वाइट वाला. फॉर्मेट पेंटर से लेकर यहाँ तक ये सारे के सारे रिबन में आते हैं.
ये है MS वर्ड का रिबन। क्या है? रिबन। ये है रिबन। ये है रिबन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प। अब हेल्प की तो आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, लेट्स गो। मिनिमाइज एक्सपैंड द रिबन। आप रिबन को एक्सपैंड भी कर सकते हो और मिनिमाइज भी कर सकते हो यहाँ से। ओके, ये एरो बटन राइट साइड कॉर्नर में एक एरो बटन है जो कहता है शो द टूल बार। ये शो हो गया, ये हाइड हो गया, ये शो हो गया, ये हाइड हो गया। नाउ मैं शो कर लेता हूँ ताकि आसान होगा आपको समझने में। चलो मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा ये देखकर, ये अच्छा लग रहा है। बीच में डाल देता हूँ इसे। वाह वाह वाह, वैसे अच्छा ही था। नाउ ये टूल बार मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं इसे टॉप पे ले जाता हूँ। आसान है समझना, MS वर्ड काफ़ी आसान है, बहुत मज़ा आता है इसे पढ़ने में। ओके, हॉरिजॉन्टल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर, ओह माय गॉड, यहाँ पे तो रूलर ही नहीं दिया है इसने। शो रूलर, ये रहा रूलर, मिल गया। ये है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर, सॉरी, ये देखो आप, चेंज हो गया। फिर से करो, ये देखो आप, चेंज हो गया। ये देखो आप, चेंज हो गया। ये देखो आप, चेंज हो गया। नहीं हुआ? अच्छा, ये देखो आप, चेंज हो गया। ये देखो आप, चेंज हो गया। ये देखो आप, चेंज हो गया। ओह, ये तो भाग गया बाहर। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर और अंदर। इट इज़ कॉल्ड अ मार्जिन। ओके, अब आप इन दोनों को यहाँ ला सकते हैं, ये कहलाता है मार्जिन। ओके, ओके, नाउ दिस इज़ परफेक्ट। आप इसे भी चेंज कर सकते हो। ओके, जितनी बड़ी आपको हेडिंग चाहिए उतनी बड़ी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ ये देखो, अब ये आपका फुटर, आप इसे नीचे ले जा सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो ना, ये वाला कितना ये छोटा सा जो उल्टा L लिखा हुआ है, इधर भी उल्टा L लिखा हुआ है। मैं इसे ऊपर करूँगा, ये ऊपर चला जाएगा। फिर ऊपर करूँगा, फिर ऊपर चला जाएगा। नीचे करूँगा, नीचे आ जाएगा। फिर नीचे करूँगा, नीचे आ जाएगा। ये आ गया। चलो चलो, नीचे चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके ओके, फाइन, दिख गया रूलर। नाउ नेक्स्ट टू द पॉइंट, कर्सर। ये दिख रहा है आपको? ये ब्लिंक करता हुआ बुक भाग कर रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। ये रहा, ये देखो, ये देखो, ये वाला है कर्सर, इसे कहते हैं कर्सर। इट ब्लिंक्स, इट ब्लिंक्स। नाउ डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया, ये पूरा का पूरा जगह जहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट एरिया। ओके, हम अपना डॉक्यूमेंट यहाँ बना सकते हैं। फाइन, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, मज़ा आएगा। नाउ व्यू बटन। व्यू बटन ये रहा, फिट द पेज टू करंट विंडो, फिट कर दिया मैंने, अच्छा नहीं लग रहा लेकिन। ये रहा व्यू, इसकी आंखें हैं। ये रहा डार्क मोड।
अब मैं डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता हूँ यहाँ रीडिंग व्यू को क्लिक करके। ओके, इस आउटलाइन को मैं क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये व्यू होने लगेगा। डार्क मोड में अच्छा लग रहा है, नहीं काफ़ी अच्छा लग रहा है। वाह, फुल स्क्रीन। और मैं चाहूँ तो कुछ भी लिख सकता हूँ। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। रूलर दिख गया मुझे ना, फुल स्क्रीन। ओके, अब मैं जैसे ही क्विट को दबाऊंगा ये छोटा हो जाएगा। फिर से करूँ, फिर से करूँ, ये रहा। इसे क्लिक कीजिए, ये रहा क्विट बटन। क्विट मतलब छोड़ के चले जाना, दोबारा वापस लौट के नहीं आना। लेकिन इसमें दोबारा वापस लौट के आ सकते हैं। मैं क्विट दबाऊंगा, ये क्लोज़ हो जाएगा। और आप जिस भी आइकन पे अपने माउस को लेकर जाओगे वो आइकन इंडिकेट करेगा कि उससे हम क्या कर सकते हैं। सी, मैंने अपना माउस यहाँ ले गया, ग्रो फॉन्ट, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज बिग ब्रैकेट, इंक्रीज द फॉन्ट साइज़। अब देखो आप, मैं अपने कीबोर्ड से ये सारे का साइज़ बढ़ा सकता हूँ, इसे बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन इसके ओपन ब्रैकेट को मैं अगर क्लिक करूँ तो ये छोटा हो जाएगा। ओके, बहुत आसान है, मुझे तो मज़ा आ रहा है। ओके, वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार ये है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये है स्क्रॉल बार। आप इसे ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, दैट्स ऑल। वर्टिकल रूलर, ये रहा वर्टिकल रूलर। ये रहा हॉरिजॉन्टल वाला, ये रहा वर्टिकल वाला। यू कैन कॉल इट अ स्केल, नॉर्मली जो बोलते हैं। ओके, स्टेटस बार, ये रहा स्टेटस बार। पेज नंबर 1, वर्ड्स 45 आउट ऑफ 45। यहाँ पे मैंने 45 वर्ड्स लिखे हैं, काउंट करके देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 41 45। Yes, Samet's word is correct. और ये वाला है जूम। जूम इन करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, जूम आउट करेंगे ये बड़ा हो जाएगा। जूम इन करेंगे छोटा हो जाएगा, जूम आउट करेंगे बड़ा हो जाएगा। ओके, नाउ टाइटल बार। व्हाट डज टाइटल बार? द टाइटल बार इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, जो मैंने आपको दिखा दिया। ये रहा टाइटल बार। ओके, इसे छोटा कर देता हूँ। टाइटल बार देख लिया आपने। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम नेम। मैंने डिस्प्ले किया यहाँ पे, अपने फाइल को सेव किया था VVN से, तो VVN यहाँ लिखा हुआ है .dox, मतलब ये वर्ड है DOX, डॉक। और डॉक का मतलब अभी मैंने समझाया था डॉक्यूमेंट। ओके, इट हैज़ अ क्विक एक्सेस टूल बार ऑन द लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार है। ये रहा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द क्विक एक्सेस टूल बार हैज़ शॉर्टकट आइकन फॉर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड सच एज undo, redo एंड सेव। ये रहा सेव, undo, redo, टच मोड, ओपन, एक्सपोर्ट टू PDF, प्रिंट, प्रीव्यू एंड प्रिंट। एक बार ये अच्छा, ओके, ये भी आप कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एक बार मोड कमांड पे क्लिक करके देखते हैं और कौन कौन सा ऑप्शन है इसमें। बहुत मज़ा आता है, समझे आप। द टाइटल बार ऑल्सो कंटेन, ओके, दीज ऑल और द कमांड्स। अरे बहुत ज़्यादा है, नहीं करना नहीं करना, कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, the title bar also contain minimize, restore down, maximize and close button. Okay, minimize, maximize,
रीस्टोर एंड क्लोज विंडो बटन। ओके, ये टाइटल बार में होता है, ये तीनों भी टाइटल बार में होते हैं। मिनिमाइज, रीस्टोर, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। रीस्टोर और मैक्सिमाइज ये बीच वाला दोनों होता है, छोटा हो जाए बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज, बड़ा हो जाए छोटा करने के लिए रीस्टोर क्लिक करते हैं। ओके, नाउ द मिनिमाइज बटन रिड्यूस द स्क्रीन आइकन, जो मैंने आपको अभी दिखाया। रीस्टोर का मतलब स्मॉलर स्क्रीन बन जाता है। ओके, द स्क्रीन स्मॉलर देन बिफोर, पहले से छोटा बन जाता है, और उसी को क्लिक करने से वो मैक्सिमाइज भी हो जाता है, ओरिजिनल शेप में चला जाता है, साइज में बन जाता है। क्लोज बटन से वो विंडो क्लोज हो जाता है। ओके, नाउ रिबन। द रिबन हैज़ टू पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स। ईच टैब हैज़ कमांड अरेंज्ड इन मैनी ग्रुप्स। इसके पास टैब्स होता है और ग्रुप्स होता है। जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे टैब्स हैं, दिखाता हूँ मैं। एक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू एंड टूल्स। ये सारे क्या हैं? टैब हैं, ये सारे टैब्स हैं, और इन सब में होता है ग्रुप्स। ये रहा, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये देखो, ग्रुप्स है ये है टैब, ये है ग्रुप, 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 टैब ग्रुप, टैब ग्रुप, टैब ग्रुप, टैब ग्रुप, ग्रुप 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 ग्रुप। Okay? Okay. Now the minimize button, when you click on the tab, it opens displaying command in different groups. The minimize the ribbon button. The minimize the ribbon button on the right minimizes the ribbon and display only tabs. ये मैंने करके दिखाया आपको। ये रहा हाइड द टूल बार का मतलब होता है मिनिमाइज द टूल बार। ये हाइड हो गया, मैं इस पर क्लिक करूँगा ये ओपन हो जाएगा, ये क्लिक करूँगा ये बंद हो जाएगा। ओके, ये आ गया, मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, नाउ टैब में मिनिमाइज भी होता है, मैक्सिमाइज भी होता है। नाउ फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये है यहाँ से यहाँ तक फॉन्ट ग्रुप है, मतलब ये जो आप देख रहे हो ये मेरा फॉन्ट है, ये सारे के सारे फॉन्ट हैं। अब इस फॉन्ट को या तो मैं कलर कर सकता हूँ, या तो मैं बोल्ड कर सकता हूँ, या मैं इटैलिक कर सकता हूँ। इटैलिक करने पे ये टेढ़ा हो जाता है, राइट साइड की ओर झुक जाता है। या तो मैं इसे अंडरलाइन कर सकता हूँ, या तो मैं इसे डबल अंडरलाइन कर सकता हूँ, या तो मैं इसे ब्रोकन लाइन कर सकता हूँ, या तो मैं इसे डॉटेड लाइन कर सकता हूँ। ओके, नाउ मैंने अंडरलाइन हटा दिया, चलो रहने देते हैं। या तो फिर मैं इसे स्ट्राइक थ्रू मतलब वर्ड्स के ऊपर, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर एक लाइन आ जाती है। ओके, अब हम इसे कलर करते हैं। येलो, nah, red, oh my god, it's looking attractive. ओके, नाउ मैं अल्फ़ाबेट्स को कलर करता हूँ, अल्फ़ाबेट्स को येलो। छी, कितना गंदा लग रहा है। कर दो इट्स लुकिंग अट्रैक्टिव। चलो एक बार ये ट्राई करके देखते हैं। वाह, सुंदर तो है, ये भी सुंदर है, बट इसे अगर येलो कर दे तो मज़ा नहीं आ रहा। वाह वाह वाह, चलो फॉन्ट चेंज करके देखते हैं। कौन सा फॉन्ट डालें?
ओहो। आहा। My God, it's looking attractive. लेकिन ये कलर कुछ जच नहीं रहा है। नो कलर। अब अच्छा लग रहा है। No, I don't want. ओके, चलिए तो हमने तो रूलर ओपन कर ही रखा है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। आप समझ गए, ये है फॉन्ट जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, वो है फॉन्ट। और यहाँ से मैं सारे के सारे फॉन्ट्स A to Z तक सेलेक्ट कर सकता हूँ, कैंडारा करता हूँ और सेलेक्ट करके मैं उस फॉन्ट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैंडारा ना, कैंडारा अच्छा नहीं लग रहा, ये भी नहीं अच्छा लग रहा। ले ओह, ये तो समझ ही में नहीं आ रहा। अच्छा है पर मज़ा नहीं आ रहा। कौन सा रखूँ? जोकर मैन। गुड, जोकर मैन इज़ द गुड वन। नाउ हम क्या करेंगे? ओके, चलो फॉन्ट टैब समझ में आ गया। नाउ पैराग्राफ ग्रुप में हम जाते हैं। अब पैराग्राफ ग्रुप में मैं आपको दिखाता हूँ, इस लाइन से लेके इस लाइन तक ये पैराग्राफ ग्रुप है। अब इस पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे डॉट्स हैं। अगर मैं डॉट्स देता हूँ तो ये पहला डॉट बन गया। अब देखोगे मैं दूसरा डॉट दूँ, ये रहा दूसरा डॉट। तीसरा डॉट दूँ, ये रहा तीसरा वाला ना। 3 डॉट्स आपको दिख रहा है। अब मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? दिख ही नहीं रहा है। चलो मैं यहाँ पे 1 2 3 दे देता हूँ। ये 1 2 3 चेंज हो गया। वाह, ABCD EFGH। ओह माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Stomach, arrow, tick mark, stomach. Wow, cute। चलो डॉटेड देता हूँ। चलो मोर बुलेट्स पे क्लिक करता हूँ। नंबर नो, आउटलाइन नंबर नो, कस्टम लिस्ट नो। ओह, दीज ऑल ऑड दिस, यही सारे अच्छे लग रहे हैं, रहने देते हैं। कौन सा लगाऊँ? ये लगा देता हूँ। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, ये लगा देता हूँ। चलो ये अच्छा लग रहा है। चलो यहाँ पे एंटर मारूंगा, एक और आ जाएगा। एंटर मारूंगा, एक और आ जाएगा, लेकिन नहीं चाहिए मुझे। ओके ना, ये पहले मैं नो, आई डोंट वांट। ओके, चलो मैं नीचे से सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसे मैंने ऐसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये लेफ़्ट साइड चला जाएगा। अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट साइड, कंट्रोल L दबाइए, ये लेफ़्ट साइड चला जाएगा। कंट्रोल R दबाइए, ये राइट साइड चला जाएगा। कंट्रोल M दबाइए, मिडिल में आ जाएगा। नहीं गया? ओह सॉरी, इट्स कंट्रोल E। कंट्रोल E दबाइए, ये मिडिल में आ जाएगा। और कंट्रोल J दबाइए,
ये पूरे का पूरा अलाइन हो जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ओके, नाउ ये रहा दो लाइन के बीच में गैप, बीच वाला गैप, एक ये और एक ये। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे कम करता है। दिखाऊं 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 दिखाऊं, ये देखो, ये बड़ा कर देगा। ये रहा, बड़ा हो गया। सी कितना बड़ा हो गया ना, बहुत ज़्यादा गैप हो गया। तो इसे छोटा कर देता हूँ। चलो और छोटा कर दूँ, चलो और छोटा कर भी दिया। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, अभी लैब में आपको समझाया जाएगा ना। अब हम फिल करेंगे कलर। ये रहा कलर। ओके, पूरे के पूरे स्टेटमेंट में यहाँ भी कलर कर दूँ और यहाँ भी कलर कर देता हूँ। कुछ खास अच्छा सुंदर तो नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है, नो कलर कर देता हूँ पूरे का पूरा सेलेक्ट करके। अब ठीक ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नाउ अब क्या करना है, ऑल बॉर्डर, ये पूरे के पूरे बॉर्डर आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बॉर्डर आ गए हैं। चलो मैं पूरा का पूरा सेलेक्ट करके आपको बॉर्डर ला के दिखाता हूँ। ऑल बॉर्डर दिख रहा है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, अल्फ़ाबेट, सेंटेंस, वो सारे के सारे बॉर्डर में आ गए हैं। ओके, अब ये टैब्स हैं, एडिट मार्क है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा ज़रूरत होती है तो यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा समझना। तो हम ये क्लास में समझेंगे, लैब में समझेंगे, जब आप ये खुद से करोगे तो। ओके, नाउ ये देख रहे हो आप, कुछ हो रहा है, ये देख रहे हो आप, कुछ हो रहा है। जो लास्ट वाला मैंने सेलेक्ट किया था, इस मार्क के पहले वो सेलेक्ट हो जा रहा है ना। इसे क्लिक करने से जो भी वर्ड्स हैं उनके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स है, उस वर्ड्स के अल्फ़ाबेट के अंदर वो डिस्टेंस पे आ जाता है। ओके, सी ओके, नाउ अब हम आगे चलते हैं। फाइल टैब में मैंने आपको सेव करके दिखाया था। ओह सॉरी। चलो, इस मेन्यू बटन में हम जब क्लिक करेंगे तो फाइल टैब ओपन होगा। यहाँ पे फाइल का मतलब मेन्यू है, मेन्यू का मतलब फाइल है। ओके, ये न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा, या फिर न्यू फ्रॉम अदर टेम्पलेट। ये मतलब न्यू, अब ये जो है ना, ये तो पुराना हो गया, मैंने इस पर लिख दिया है, तो मुझे अब नया करना है। तो न्यू पे क्लिक करूँगा, ये न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा नए पेज में, नया टैब ओपन हो गया। ओके, अब इस पर मैं सेव एज़, मैंने इसमें बहुत सारे एडिट्स किए हैं। अब जैसे ही मैं क्लोज़ बटन पर क्लिक करूँगा, ये पूछेगा आपको ये फाइल सेव करना, जो भी आपने एडिट किया है, क्या वो आप सेव करना चाहते हैं। सी, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू vvn.docx क्वेश्चन मार्क। मैं बोलूँगा कैंसिल, क्योंकि मैं आपको यहाँ से सेव करके दिखाऊंगा। ये रहा सेव, और जैसे ही मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा, स्टेटस बार में उसका एक शो करेगा लाइन। देखोगे आप, ये देखो, शो में द लाइन, लाइन दिखाओ। ओह, काफ़ी छोटा है तो वो जल्दी हो गया।
ओके। सेव एज़, जब हम पहली बार कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तब हम वहाँ पे सेव एज़ क्लिक करते हैं, जब पहली बार करते हैं। और जब एडिट कर लेते हैं, मैंने इतने सारे चेंजेस किए हैं, फ़ॉन्ट में, साइज़ में, टेबल दिया, ऑल बॉर्डर दिया, ये देखो ऑल बॉर्डर हटा देता हूँ मैं, ये बॉर्डर मैंने हटा दिया। अब ये फिर से पूछेगा, सी, फिर से पूछा इसने, लेकिन मुझे अभी नहीं करना, मुझे आपको बताना है, मुझे आपको पढ़ाना है। हो गया चेंजेस, यहाँ मैं एग्ज़िट करूँगा, फिर पूछेगा, ये रहा। मैं एग्ज़िट यहाँ से भी कर सकता हूँ या फिर यहाँ से भी कर सकता हूँ। ओके, क्लोज़ बटन से भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं क्लोज़ तो करूँगा नहीं। फाइल टैब का मतलब यही होता है, प्रिंट, सेव, ओपन एंड सो ऑन। डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पे मैंने टाइप किया है, ये जो टाइप किया है मैंने, माय नेम इज़ प्रकाश कुमार। अच्छा, स्केल इसका छोटा हो गया है, इसे बड़ा करना पड़ेगा। जब भी लैपटॉप में या कंप्यूटर में कुछ चेंजेस आते हैं टॉप से, मैं इसका जब भी मैं कुछ क्लिक करूँगा ना, तो ये माउस के बगल में एक सैंड क्लॉक बन जाता है। ओके ओके, सो क्लियर है। इसमें 2 पेजेस बन गए हैं, लेकिन मुझे तो ज़रूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पे माउस रख के कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाऊंगा। डिलीट बटन दबाते ही दूसरा वाला पेज डिलीट हो जाएगा। फाइन, समझ में आ गया। नाउ अब हम पढ़ेंगे आगे रूलर। रूलर आपको दिखा दिया मैंने, मार्जिन होता है, चेस। आप वीडियो को पीछे जाके एक बार फिर से देखना, आपको दिख जाएगा। कर्सर भी आपको पता चल गया। नाउ स्टेटस बार, स्टेटस बार भी आपको पता चल गया, ये वाला है स्टेटस बार। यहाँ से मैं व्यू कर सकता हूँ, क्लिक करूँगा, ये व्यू हो जाएगा। इस तरह के डॉक्यूमेंट में ये चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ ये डार्क मोड, मुझे लाइट मोड में डालना है। चलो डार्क मोड को मैं थोड़ा सा और डार्क करता हूँ। ओह माय गॉड, डार्क मोड में डालने देता हूँ, अच्छा लग रहा है नहीं। यहाँ पे ये स्टेटस बार है फुल स्क्रीन का, फुल स्क्रीन पे जा चला गया मैं। नाउ मुझे क्विट करना है, मैं क्विट कर गया, सिंपल। नाउ स्टेटस बार आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जूम इन होता है, जूम आउट होता है। क्लिक ऑन जूम इन, जूम इन बटन पे क्लिक करेंगे। जूम इन बटन मतलब प्लस वाला, प्लस वाला जूम इन है। जितना दबाएंगे ये इतना बड़ा होता चला जाएगा और हमें क्लियर क्लियर दिखाई देगा। और जितना माइनस वाला दबाएंगे ये जूम आउट होता चला जाएगा। माइनस का मतलब जूम आउट, माइनस का मतलब जूम आउट, और प्लस का मतलब जूम इन। नाउ द स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार सिंबल है, ये देखो आप। चलो डॉक्यूमेंट आपका बहुत बड़ा हो गया, ये देख लो आप, स्क्रॉल बार छोटा होता चला गया था। ये देख लो आप, ये देख रहे हो आप, ऊपर नीचे करना, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बहुत ऊपर नीचे करता है। चलो, सो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, मैंने यहाँ पे क्लिक किया था। चलो यहाँ पे क्लिक करके फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे गया मैं, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया मैंने, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट मेरा क्रिएट हो गया। ओके, नाउ सिंपल है, क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन द न्यू, क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन क्रिएट। फिर से करूँ, फिर से करूँ, ये देखो, क्लिक ऑन न्यू,
न्यू पे क्लिक करेंगे, नहीं, हम क्लिक न्यू पे जाएंगे, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ हो गया। हाँ, नेम एनी टू वर्ड प्रोसेसर। मैं आपको 10 सेकंड का मौका देता हूँ, आप सोच के देखिए न्यू वर्ड प्रोसेसर क्या हो सकता है। चलो मैं आपको यहाँ पे आंसर लिख के दिखाता हूँ। पहला है वर्ड पैड, दूसरा है नोट पैड। ओके, पहला है वर्ड पैड, दूसरा है नोट पैड। पहले क्वेश्चन का आंसर। नाउ which button is used to close the MS Word screen? Simple। एक मिनट, मैं आपके काम आसान कर देता हूँ। वर्ड पैड एंड नोट पैड, 2, आंसर नंबर 2, close button, it is close button। now 3, name any two command present under file tab। ये देखो, अब फाइल टैब यहाँ पे है, इसे मैंने क्लिक किया, न्यू क्वेश्चन है, नेम एनी टू कमांड प्रेजेंट अंडर फाइल टैब। फाइल टैब के अंदर दो कमांड जो प्रेजेंट होते हैं उनके नाम बताइए। मैं आपको पहले यहाँ ले जाता हूँ फाइल टैब में, ये रहा फाइल टैब। फाइल टैब में है प्रिंट, सेव एंड ओपन। फाइल टैब में है प्रिंट, सेव एंड ओपन। ओके, तो प्रिंट कॉमा सेव कॉमा नॉट कॉमा एंड ओपन। ओके, get back to the question, what is zoom in button used for? simple, वापस जाइए, ये देखिए, zoom in button to see a smaller area of the page in larger view। to see a smaller area of the page, to see a smaller area of the page in larger view। now question number 5, what shows the position of the text you type? what shows the position, ये जो ब्लिंक कर रहा है ये हमें शो करता है कि हम ना कहाँ पे टाइप कर रहे हैं, मतलब इसका नाम है कर्सर। ओके, विच टैब विल यू क्लिक ऑन टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट? होम टैब और फाइल टैब। सिंपल, नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं। ओके, सो क्लियर। नाउ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, मैंने अभी फॉर्मेट आपको करके दिखाया, ये सारे चेंजेस, ये जो आप देख रहे हो ये सारे चेंजेस करके दिखाया। चलो मैं इसे चेंज करके दिखाता हूँ। इसे मैंने चलो बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखेगा, अच्छा दिखेगा। आप इन दोनों ग्रो फॉन्ट से भी चेंज कर सकते हो। A+ पे क्लिक करके आप इसे बड़ा कर सकते हो, A- पे क्लिक करके आप इसे छोटा कर सकते हो, या फिर यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो साइज़ को। ये रहा। ओके,
फाइन, समझ में आ गया होगा। चलो 14 काफ़ी छोटा हो गया, नहीं 22 कर देता हूँ। क्लियर है। नाउ अल्गेरियन फॉन्ट, ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है, ये जो फॉन्ट आप देख रहे हो, ये जो फॉन्ट आप देख रहे हो, इट्स एन अल्गेरियन। सो आई विल क्लिक ऑन इट और मैं इसे कैंडाड़ा में चेंज कर देता हूँ। अब अच्छा लग रहा होगा देखकर, है ना। चलो गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, you can change the appearance or presentation of the text by changing font size and font color of the text. This is called formatting text. You need to select the text before formatting. Select text. To select text, follow these steps. Take the cursor to the beginning of the text using an arrow or home key. पहले हम कर्सर को यहाँ लेके जाएंगे। अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, शिफ्ट बटन दबाऊँगा, राइट एरो दबाकर मैं पूरे वर्ड को जहाँ तक चेंज करना चाहता हूँ वहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा हाईलाइट करके, और फिर यहाँ जाकर मैं इसे जोकरमैन बना दूँगा। ओके, नाउ मुझे अब इसको चेंज करना है तो मैं कर्सर वहाँ ले जाकर क्लिक करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा और इसे मैं अल्गेरियन बना दूँगा, और ये कैंडाड़ा में ही रहेगा बाकी सब। चलो, मैं वर्ड कंट्रोल Z दबाने से ये वापस बन जाएगा, अंडू हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आप, ये देखो आप, ये है रीडू, सॉरी अंडू, ये वापस चेंज हो जाएगा, ये है रीडू। आप इन दोनों का मज़ा ले सकते हो, काफ़ी आसान है, बहुत आसान है, बहुत मज़ा आएगा। ओके, नाउ अब मुझे इसे सेलेक्ट करना है तो मैंने इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। नाउ अब मुझे इसे सेलेक्ट नहीं करना है तो आपके कीबोर्ड में एक लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर में जो पहला की है F1 के बगल में, उसका स्पेलिंग है ई फॉर एलिफेंट, एस फॉर शैतान, सी फॉर क्रो, कैट। उसे दबाऊंगा, ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। हो गया। ओके, सो गेट बैक टू द PDF। ये रहा। टू डीसेलेक्ट द टेक्स्ट, प्रेस एस्केप की और क्लिक एनीवेयर ऑन द डॉक्यूमेंट एरिया। या तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दो, या तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दो, ये अपने आप डीसेलेक्ट हो जाएगा। ओके, आज हम ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट कर ही लेंगे। ओके, नाउ चेंजिंग फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर, जो मैंने आपको चेंज करके दिखा दिया, ये आपको दिख रहा है। फॉन्ट यहाँ से चेंज हो जाता है, ये वाला, सी लिस्ट ओपन हो गया। जितने चाहे उतने सारे फॉन्ट यूज़ कर सकते हो आप। नाउ साइज़ भी चेंज कर सकते हो आप, मैंने साइज़ भी चेंज करके दिखा दिया। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो आप, मैंने कलर भी चेंज करके दिखा दिया आपको। तो चेंजिंग font size and font color. A font is a set of character of a particular design, style and size. Okay. You can change the font size and font color of the selected text using the command in the font group of the home tab. मैंने आपको दिखाया था font group, कहाँ गया, ये रहा font group। इस फॉन्ट ग्रुप से आप फॉन्ट में कोई भी चेंजेस करना चाहो कर सकते हो। सॉरी, समझ में आ गया होगा। Now we'll go back to the PDF. Changing font. Click on the drop down arrow of the font option in the font group to open the drop down list. Choose the font style from the gallery and click on it. Okay. Now इस पे एरो बटन जो नीचे की ओर बना हुआ है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट ओपन हो जाएगा। If you will click on it, the list will open up and you can select any font to change the font
वॉट एवर यू विश फॉर। ओके, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये रहा, ये देखो आप, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया। सी, गंदा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। ओके, सो फॉन्ट का कलर भी मैंने चेंज करके दिखा दिया। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट कलर ऑप्शन इन द फॉन्ट ग्रुप टू ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, और वो ओपन हो जाएगा। नाउ फाइल को सेव कैसे करेंगे? सिंपल, मैंने अभी आपको फाइल को सेव करके दिखाया था। पहले हम ओके चलो, तो एक काम करते हैं, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके कट कर लेता हूँ। कट हो गया। फिर मैं एक नया फाइल ओपन करता हूँ जिसमें ये ओपन हो गया। मैं इसे यहाँ सेव कर लेता हूँ। ओके, ये यहाँ सेव हो गया। ना, ये तो नया फाइल है, तो मुझे इसे सेव एज़ करना पड़ेगा, क्योंकि नए फाइल को हम सेव एज़ पे क्लिक करते हैं। सी क्या बोल रहा है यहाँ पे? टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप, क्लिक ऑन द फाइल टैब, क्लिक ऑन द सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन, टाइप अ नेम फॉर द डॉक्यूमेंट, प्रेस Ctrl S to save a document. Okay, the title bar shows the name of the file. टाइटल बार फाइल का नेम शो करता है। चलो देखो, अब यहाँ पे मदर लिखा हुआ है, मैं भी यहाँ पे मदर से सेव कर देता हूँ। Ctrl S दबाया मैंने और ये ओपन हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ से भी S दबाऊँगा तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, चलो, माय नेम इज़ प्रकाश कुमार एंड आई एम अ कंप्यूटर टीचर। से ये फाइल दिख रहा है, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। मैं इसे क्या नाम दूँ? मैं इसे देता हूँ वीणा विद्या निकेतन, और मैं इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया वीणा विद्या निकेतन से, और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वीणा विद्या निकेतन से मैंने सेव किया था, ये आ गया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं इसे वापस इस डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, यहाँ पे Ctrl V करूँगा, ये वापस आ जाएगा। ओके, नाउ मैंने इसे एडिट किया है, तो अब मैं यहाँ से सेव करूँगा, तभी जाकर जो भी मेरा फाइल है वो सेव हो जाएगा। ओके, अब क्लियर हो गया। द रिसेंट ऑप्शन, आप कहीं पे भी जाकर, जैसे मेन्यू में आप गए, ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको रिसेंट लिस्ट में 2 दिखाई दे रहा है। मैंने 2 फाइल सेव किया था, एक VVN से, एक वीणा विद्या निकेतन से, तो ये दोनों के दोनों। चलो, मैं इसे पहले क्लोज़ कर देता हूँ। अब मुझे ओपन करना है। मेन्यू पे क्लिक किया, ओपन पे गया, ये देखो अब वीणा विद्या निकेतन मैंने अभी क्लोज़ किया था, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। क्लियर है? दिख रहा है आपको? फाइन। क्लोजिंग एग्जिस्टिंग MS वर्ड, सिंपल। बस मैंने यहाँ पे इसे Ctrl S करके, Ctrl S दबाकर मैं इसे क्लोज़ कर लूँगा, सेव कर लूँगा, आई एम सॉरी। और यहाँ जो क्रॉस का साइन देख रहे हो आप इससे भी क्लोज़ कर सकते हैं, या फिर इससे भी क्लोज़ कर सकते हैं, या फिर मेन्यू पे जाकर एग्ज़िट बटन दबाकर भी आप क्लोज़ कर सकते हैं। देखोगे आप, ये देखो क्लोज़ हो गया ना। मुझे ओपन करना है, ये रहा डॉक्यूमेंट, अब इसे ओपन करना है मुझे, मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। ओके, क्लोज़ भी आप सीख गए। नाउ द चैप्टर इज़ गोइंग टू ओवर। Okay, so to create a new document, which option would you choose to do the following? To create a new document, click on menu, new button, click on new blank document. Okay, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ।
शॉर्टकट बताता हूँ। आप क्लिक करोगे CTRL प्लस N, CTRL प्लस N दबाने से आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। मैं करके दिखाऊँ? होल्ड ऑन, लेट मी शायद स्क्रीन पे। सो टच कीबोर्ड बटन, यस, ये स्क्रीन कीबोर्ड है मेरा। ओके, ये ओपन होगा तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये ओपन हो गया है। अब ये ओपन हो चुका है तो लेट मी डू वन थिंग। वेयर इज कंट्रोल? लेट मी कंट्रोल इट। होल्ड ऑन, पहले इसे मैं फ्लोटिंग बना देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। अब ये मेरा कीबोर्ड जो है स्क्रीन के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ओके, तो अब आप देखना, मुझे इस पर क्लिक करना है, मुझे एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो मैं सबसे पहले कंट्रोल दबाऊंगा। इस कंट्रोल दबाने का मतलब ये, जब ये वाइट कलर का हो गया मतलब ये कंट्रोल दबा हुआ है, कंट्रोल बटन दबा हुआ है। और आपने जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल बटन देखा है, ये देखो, आप सेलेक्ट ऑल, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट। ओके, अब मैं कंट्रोल N दबाऊंगा तो नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ओके, ये मैंने कंट्रोल दबाया, ये मैंने कंट्रोल N दबाया, देखा आपने, डॉक्यूमेंट 2 ओपन हो गया अपने आप। अब मैं कंट्रोल प्लस W दबाऊंगा तो डॉक्यूमेंट 2 क्लोज हो जाएगा। ये देखा आपने, क्लोज हो गया। कंट्रोल N, नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। कंट्रोल W, ये क्लोज हो गया। ओके, फाइन। ओके, नाउ B। अब हम B पे जाएंगे तो क्वेश्चन है टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ लेट्स ट्राई। Not now. Accessibility setup screen. Give me a second. Let me take the picture of it. And cancel it. फिर बाद में इस पे काम करूँगा। पहले क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कर लेते हैं। टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने अभी बताया था आपको, मेन्यू में जाएंगे, पहली बार अगर हम डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं तो सेव एज़ पे क्लिक करेंगे। पहली बार जब हम सेव फाइल को सेव करते हैं तो सेव एज़ पे क्लिक करते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा सेव एज़। सॉरी, दूसरे वाले को तो बताया नहीं मैंने। हाँ, दूसरे वाले का ही बता रहा हूँ मैं, आई एम सो सॉरी। CTRL प्लस S, कंट्रोल एज S, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ सेव एज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टू सेव द चेंजेस इन अ फाइल एज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। ये बताइए, कौन बता सकता है मुझे? टू सेव द चेंजेस, टू
save the changes in a file as a separate document। हम क्या क्लिक करते हैं? अगर किसी फाइल को मुझे सेपरेटली सेव करना है तो क्या करेंगे? सेपरेटली अगर सेव करना है तो उसमें भी हम सेव, इट शुड बी कैंडारा, सी, गिव मी अ सेकंड, सेव एज ही हम क्लिक करते हैं। सो आंसर इज सेव एज। ओके, नाउ फॉर टू ओपन द सेव्ड डॉक्यूमेंट, हम अगर सेव्ड डॉक्यूमेंट को अगर हमें ओपन करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे? पहले कंट्रोल दबाए रखेंगे, दिखाता हूँ मैं। पहले कंट्रोल दबाए रखेंगे और उसके बाद ओपन, ओ से ओपन होता है तो ओपन पर क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। सी, हटो ना, छोटा होता है क्या ये? क्लोज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे दिख गया मेरा VVN डॉक्यूमेंट ओपन है, तो इसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा वीणा विद्या निकेतन ओपन नहीं है, तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। ओके, ये ओपन हो गया, दोनों फाइल ओपन हो गया। ओके फाइन, तो चौथे का आंसर है, फोर्थ वन का आंसर है CTRL प्लस O। ओके, नाउ द फिफ्थ वन, होल्ड ऑन, now the fifth one, to open a file from the list of recently opened file, click on File tab. See, list of open tab, click on, oh my god, click on File tab, simple। फाइल टैब पे क्लिक कीजिए, रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट अपने आप आ जाएगा। फाइन, इतना तो समझ में आ गया। चलो अब फ्लैशबैक, आप लोगों को पढ़ाई कर लेना है। वर्ड प्रोसेसर आर द प्रोग्राम दैट आई यूज टू टाइप एंड एडिट टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर। ऑन अ कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें टाइप और टेक्स्ट को एडिट करने में कंप्यूटर पे मदद करता है। MS Word 2010 screen has various parts such as title bar, ribbon, file tab, document area. Hold on, give me a second. Okay, MS Word 2000 screen has various parts. MS Word 2000 screen पे बहुत सारे parts हैं, अलग अलग parts हैं, जिसका नाम है title bar, ribbon, file tab, document area, rulers and so on. Okay, changing the appearance of the text by changing the font का size, font का color is called formatting. The command to change the font size and font color are present in the font group of the home tab. Okay, now अब हम complete करेंगे exercise. MS Word is a मैं इसका आंसर आपको लिख कर दिखाता हूँ, टाइप कर दिखाता हूँ। ओके,
section A, question number 1. MS Word is a word processor, हार्डवेयर और a game. MS Word क्या है? वर्ड प्रोसेसर है, हार्डवेयर है या गेम है? इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर. सो 1 का आंसर होगा A. 2 का द सेव ऑप्शन इज प्रेजेंट अंडर द फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब. इट्स सिंपल, इट्स अंडर फाइल टैब. नाउ zoom slider is present on title bar, status bar और ribbon. status bar कहाँ होता है? नीचे होता है. और zoom in zoom out कहाँ होता है? status bar के ऊपर होता है. तो title bar is the status bar is the correct answer. status bar is the correct answer. So answer will be B. Now which option display the recently open files? recent, new और open. सिंपल, अभी मैंने बताया था, ये A होगा. recent is the correct answer. now section B. Number 1. The dash button makes the smaller screen than before. The dash button makes the smaller screen. स्क्रीन को पहले से छोटा बना देता है. कौन सा? रीस्टोर डाउन बना देता है. रीस्टोर डाउन बटन. सेकेंड वन, द डैश रूलर इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट. ऊपर में हॉरिजॉन्टल होता है, तो horizontal. Number 3, a dash is a small flashing vertical line in document area. Cursor is a small flashing vertical line in the document area. Okay, now dash opens, question number 4. Now dash opens of the file tab display recently opened file. It's recent. Now we will do the second last section C. True and false. The minimize button closes the MS Word screen. No, it is false because close button यहाँ होता है. ये है close button, ये है restore and maximize button, ये है minimize button. तो minimize का मतलब होता है छोटा हो जाना, स्क्रीन के क्विक एक्सेस टूल बार पे चला जाना, टास्क बार में चला जाना. ओके, तो पहला वाला false है, FALSE. Okay, the file tab is present on the left corner of the ribbon. Yes, it is present. It is true. The vertical scroll bar help to move the document up or down. Document area up or down. Yes, it is true. Vertical scroll bar. ये जो स्क्रॉल देख रहे हो आप, ये वर्टिकल ही है ना, ये सीधा है ना, लंबा खड़ा है. इट मीन्स ये वर्टिकल है. तो ये ऊपर नीचे करने के काम आता है डॉक्यूमेंट एरिया को, और जहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ वो है डॉक्यूमेंट एरिया. नाउ यू कैन नॉट चेंज द फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट. नो, वी कैन चेंज. मैंने कितनी बार चेंज करके आपको भी दिखाया है, तो ये फॉल्स है. Okay, so we will go for the section D. Now children, you have to listen carefully. ध्यान से सुनना मेरी बात को.
नेम एनी टू कमांड प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार पे दो कमांड का नाम बताएं। इट्स फर्स्ट वन इज रीडू, होल्ड ऑन, गिव द क्वेश्चन नंबर। फर्स्ट वन इज रीडू एंड undo. Name and define any two command present under the file tab. फाइल टैब के अंडर में दो कमांड का नाम बताएं जो प्रेजेंट होता है फाइल टैब। दो कमांड का नाम बताएं जो फाइल टैब के अंदर प्रेजेंट होता है और उसे डिफाइन भी करना है। तो पहला है, हम करेंगे सेव एज। सेव एज when we have to save new document, we select save as option C। इसको मुझे बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे B दबाऊंगा और ये बोल्ड हो जाएगा। नाउ फुल स्टॉप। दूसरा है सेव। when we edit the document, we click on save button to save button, sorry, we click on save button. Okay, so question number 3. Okay, what is sorry, what is zoom in and zoom out button? Simple, आपके पेज नंबर 52 में वो अवेलेबल है। दिखाऊँ आपको पेज नंबर 52, पेज नंबर 52, 52, 52, 52, ये रहा। This is 52 page number. If you will see from the top status bar, the 2 point given over here is zoom in and zoom out. So मैं यहाँ पे आपसे लिख देता हूँ, click on zoom in button to see a smaller area of the page in a larger view. Okay, click on zoom out button to see a larger area of the page in a reduced view. Okay, now question number 4.
Here it is, question number 4. Question number 4. Where are you? Where are you? Question number 4. Yes. Differentiate between save and save as command. अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये सेम आंसर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो. ओके. ओके, सो क्लास, आपका जो क्वेश्चन आंसर के साथ मुझे समझाना था आपको, वो मैंने आपको समझा दिया है. ओके, सो योर चैप्टर 5 इज ओवर. मैं इसे बड़ा कर देता हूँ. नाउ व्हाट यू कैन डू, let me delete it. Okay, now kids, standard 3, ये आपका जो क्वेश्चन है ओके. सो एज यू कैन सी, मैंने आपके ये क्वेश्चन वर्डपैड आपका पेज नंबर लेट्स रिव्यू पेज नंबर 53 में जो क्वेश्चंस हैं ये उसके आंसर्स हैं पेज नंबर 53 के. उसके बाद जो लेट्स रिव्यू है ये उसके आंसर्स हैं जो आपके पेज नंबर पेज नंबर 58 पे है. उसके बाद सेक्शन ए यहाँ से शुरू होता है एक्सरसाइज. ये है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चंस आंसर्स. ओके, ओके. सो आप यहाँ से अब क्वेश्चन एंड आंसर जो भी है आपका आप लिख सकते हो. एंड दिस इज़ योर कंप्लीटेड चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू वर्ड. अब हम या तो लैब में जाएंगे या फिर हम स्मार्ट क्लास में जाएंगे. ओके, आपको मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं. प्लीज़ वीडियो कंप्लीटली आप देख लेना. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आस्क मी इन द कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा. ओके, आप कंप्लीट वीडियो देख लेना. मैं एक बार फिर से इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ. वेटिंग फॉर 5 सेकेंड. आप वीडियो पॉज कर करके अपना क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कर लीजिएगा. सेक्शन ए, सेक्शन बी का क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज पार्ट का. Section C, true false, and this is your section D, completed. Okay. So I don't think कि अब कोई डाउट रहा होगा आप लोगों के पास. वैसे अगर है तो आप मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं. चलिए, so good night, take care, bye, शब्बा खैर, रब्बा खैर, रब्बा खैर, bye bye.